तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, राइट। अब वर्क एनर्जी जो है, इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वर्क कि वर्क होता क्या है, राइट। तो उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। भाई आम बोलचाल में हमने कोई भी काम कर दिया, क्या कोई भी एक्सप्लेन कर दिया, सामान ले आए, राइट, बाहर से या कुछ कर लिया, तो सब काम की उसमें आता है डेफिनेशन में। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में वर्क एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। तो क्या मतलब है उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन? तो ये है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है, राइट। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स भी लगा है, ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, तो क्या कहते हैं, वर्क हो गया है। द वर्क हैज़ बिन डन, द वर्क हैज़ बिन डन। और किसने काम किया है? बाय द फोर्स, जो फोर्स लगा हुआ है उसने किया है, राइट, ऑन द ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट पे वो लगा हुआ है उस ऑब्जेक्ट पे उसने काम कर दिया है, राइट। दिस वर्क इज डिफाइंड एज द multiplication of force multiplication of force and displacement। फोर्स के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है? डिस्प्लेसमेंट की, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड उसके साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है? एंड कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ चलता हुआ यहाँ पर आ गया। और कितना D डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट है? D। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है। मान लो दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। तो जो वर्क अभी अभी हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया है वो कह रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी की मल्टीप्लिकेशन होगी। और आगे क्या कह रहा है? एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगल है थीटा, इसका कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस, तो कह रहा है F डी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा वर्क का क्या है? डेफिनेशन है, राइट, ठीक। तो वर्क जो है एक नंबर है फिजिक्स में, जो कब मिलता है? जो मिलता है में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा की मल्टीप्लिकेशन से। कॉस थीटा क्या है उसको थोड़ा सा और अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक समझ आया बच्चे? ठीक है, आप और समझ लेते हैं। अब जो वर्क है हमारा, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कॉस थीटा नहीं आएगा ना उसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो तब है कि जब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ गई? लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। तो सही डेफिनेशन फोर्स की ये है, एफ डी कोस थीटा, ठीक है। और ये कोस थीटा क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। अभी वर्क के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, राइट। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स यूनिट, और जो इसका यूनिट है इट्स एसआई यूनिट। भाई वर्क हम एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर।
या तो न्यूटन मीटर है, और न्यूटन मीटर को हम कह देते हैं जूल, और क्या है जूल, राइट। स्केलर क्वांटिटी है, जूल इसका हमारा एसआई यूनिट है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेने से पहले कोस थीटा के बारे में समझ लें। कोस थीटा क्या है? कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होती है, हैज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट एंगल्स, राइट। जैसे कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसी तरह हमारी कॉस की दूसरी वैल्यूज़ होती हैं जो 190 डिग्री से ज़्यादा एंगल के लिए हैं। जैसे कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, राइट। और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, कॉस 150 की वैल्यू होती है -√3/2। इस तरह से तो आपको जो 9th क्लास में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। एक तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 90 की वैल्यू पता होना चाहिए। क्लास 9th के हिसाब से ये वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्लास 9th में, राइट। अच्छा जी, अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस, ठीक। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है, अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉक्स। एक बॉक्स पर हमारा फोर्स लगा 90 न्यूटन का, राइट। तो 90 न्यूटन का फोर्स हमारे बॉक्स पर लगा है, और वो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, थोड़ा सा मतलब टिल्ट होकर के, मतलब ओब्लिक डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। इज अप्लाइड इन डायरेक्शन in the direction making an angle 30 degree with horizontal, right. The box और ये किस पर लग रहा है? अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑन द बॉक्स, ऑन अ बॉक्स, एक बॉक्स पर लगा हुआ है, राइट। द बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमें क्या करना है? फाइंड द वर्क डन। वर्क डन ऑन द बॉक्स, कि इस बॉक्स पर वर्क डन कितना हुआ है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब फोर्स हमें गिवन है, उसका डायरेक्शन और एंगल भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन करें, सबसे पहले फिगर बनाना ज़रूरी है। ये बॉक्स बना लिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गया हमारा, राइट। यहाँ पर फोर्स लगा है F = 90 न्यूटन का फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और डिस्प्लेस होके हमारा बॉक्स इधर आ गया। कितनी दूर आ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट होके आ गया। अब ध्यान से देखो, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है,
ये डायरेक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट का, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। तो जो वर्क है वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क हमारा क्या होता है W इक्वल्स टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, समझ आ गया। तो F कितना है हमारा 90 न्यूटन, D कितना है हमारा 20 मीटर, इंटू कॉस थीटा कितना है कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हो जाएगा 90 इंटू 20 इंटू स्क्वायर रूट 3/2, राइट। तो 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 90 इंटू 10 900 स्क्वायर रूट 3 जूल। ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया, बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल वर्क फाइंड कर लेते हैं। अब वर्क में आगे क्या क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो अब अगर जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से जब तक कम एंगल है तो पॉजिटिव होती हैं, और जैसे ही एंगल 90 से 120 के बीच में आता है, 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा होता है नेगेटिव, ठीक। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 से 180 के बीच का है तो कोस थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वर्क डन हमारा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। 9th की क्लास में बच्चों से केवल 180 डिग्री का ही सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आ जाए, राइट। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, यानी कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हमारा वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। केवल यही सिनेरियो 9th क्लास में है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जो है, इफ एंगल बिटवीन F फोर्स एंड D यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और इफ एंगल बिटवीन F and D is 90 to 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा। और इफ एंगल बिटवीन F and D is 90 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपको मैंने 0 बताई है। ये देखो cos 90 की वैल्यू जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट है, 0 होती है, राइट। तो ऐसा आप ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के हिसाब से, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, ठीक। देखो जैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, राइट। अ कुली, अ पर्सन इज कैरिंग 100 न्यूटन वेट। देखो यहाँ पर वेट 100 न्यूटन में आया, आपको पहले ही बताया था ग्रेविटेशन के चैप्टर में कि जो वेट होता है वो फोर्स होता है, कौन अप्लाई करता है, फोर्स, अर्थ अप्लाई करती है। तो यहाँ पे वेट जो है हमारा फोर्स की तरह, फोर्स के यूनिट में ही आया है, केजी में नहीं आया। तो कैरिंग 100 न्यूटन वेट ऑन हिज हेड, राइट, ही मूव्स on a horizontal plane (20 meter). Find out the work done by the person
ऑन द वेट, राइट। कि भाई एक आदमी है, ये अपने सिर पर वेट कैरी कर रहा है, ठीक। अब ये जो वेट है, इस पर फोर्स किधर लगा रहा होगे, ऊपर की तरफ, और कितना फोर्स लगा रहा होगा, इस जितना इसका वेट है उसको रोके रखने के लिए उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। तो कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इक्वल टू द वेट। किसका वेट, इस बॉक्स का वेट, इस बॉक्स के वेट के बराबर फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। लेकिन 20 मीटर आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल के गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो गया 20 मीटर बॉक्स का, कि बॉक्स अब 20 मीटर आगे तो आएगा, आदमी उसके नीचे रहेगा अभी भी, भाई आदमी तो उसके नीचे ही रहेगा, लेकिन बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो वर्क डन जब निकालेंगे F इंटू डी इंटू कोस थीटा, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। तो और कोस थीटा कितना आएगा, एंगल कितना आएगा यहाँ पे, भाई जो फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस 90। अच्छा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो वर्क डन आ गया 0, समझ आ गया। तो इस तरह से हमारा 0 वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव वर्क डन के क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक। तो उसमें उसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 0 आ गया ना, तो इनकी मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाए 0 ही हो जाएगा, समझ आ गया। भाई जब यहाँ पे 0 आ गया है तो इसको 0 ही बन जाएगा। लो ऐसे लिख लो, एक लाइन आपकी और आ जाएगी इसमें। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखना चाह रहे तो आ जाएगा 100 इंटू 20 इंटू 0 इक्वल्स टू 2000 इंटू 0, कितना आ जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई तो वो चाहिए, आप बाद में कर लो। जब 0 की किसी में मल्टीप्लाई होती है तो सारी टर्म 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स, बल्कि ये है अ बॉक्स is lifted up to a height 10 meter, right, from ground, ठीक है बच्चे। its mass is 7 kg, 7 kg है। तो find out work done by gravitational force on the box ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जी की वैल्यू मान लो इसमें दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे और इसकी एक फिगर बनाएंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर हमारा एक बॉक्स रखा था ये, जिसका मास था 7 kg, राइट। अब इसको ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के यहाँ पहुँचा दिया, तो ये बॉक्स यहाँ आ गया है। और कितनी मीटर ऊपर पहुँचा दिया इसको, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की हाइट आ गई, ठीक है बच्चे। अब हमसे जो, अब किसी आदमी ने इस पर फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, तभी तो इसको ऊपर उठाया, लेकिन हमसे उस फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा है। हमसे वर्क डन किसका पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है वो उसके वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा,
तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स इक्वल्स टू, वो तो वेट के बराबर होता है, कितना होगा m/g। मास कितना है बॉक्स का 7 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, तो 70 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। बात समझ आ गया? तो हमने बताया कि भाई इस पर तो 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया? अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका, किधर हुआ? ऊपर की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, फोर्स है नीचे, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल आ गया? 180 डिग्री एंगल आ गया। भाई फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ और फोर्स है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल है? 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या? अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वहाँ पर एंगल 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो जो थीटा है वो कितना है? 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन हमारा आ जाता है वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो एफ कितना है यहाँ पर? 70 न्यूटन फाइंड किया हुआ है एसआई यूनिट में, ये रहा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर में बताया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये रहा। और इनके बीच का एंगल हमने कितना बताया? cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 70 इंटू 10 इंटू -1, 700 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करके, -700 जूल। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो उनका वर्क डन क्या आ जाता है? नेगेटिव भी आ जाता है। बात समझ आ गई? इस तरह से तीनों एग्जांपल हमने देख लिए। पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देख लिया, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देख लिया और जीरो वर्क का भी एग्जांपल देख लिया। यहाँ पर हमारा वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको 9th क्लास में जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और जितने आपकी इसमें प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस तरह वर्क के इससे हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन इससे नहीं बचेगा। बस